इसे बिल्कुल उपलब्धि है ये उत्तर प्रदेश पुलिस की और एसटीएफ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनिल दुजाना एक बहुत ही खूंखार प्रकृति का एक अपराधी है जो मारा गया और उसके खिलाफ 65 से अधिक मुकदमे हैं, 18 से अधिक तो हत्या के मुकदमे हैं। उसके अलावा फिरौती और अपहरण, हत्या का प्रयास, कई ऐसे मामले हैं और ये एक टेरर था। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अलावा ये कुछ अन्य राज्यों में भी इसका टेरर था और मैं समझता हूं कि ये इस प्रकार इसका पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना निसंदेह एसटीएफ की और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक उपलब्धि है। ओपी सिंह जी, अभी हाल ही में सीएम आवास से एक लिस्ट जारी हुई थी कुख्यातों की, बदमाशों की। 61 बदमाशों का नाम उसमें शामिल था जिसमें अनिल दुजाना का नाम भी था। तो क्या कहें कि जिस दिन ये लिस्ट जारी हुई अनिल दुजाना को लेकर, उसी दिन ठीक है, आपके पास लौटते हैं। लोकेशन की तस्वीर इस वक्त आ गई है, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर एनकाउंटर हुआ है। आप देख पा रहे हैं इस पूरे जगह को सील किया जा रहा है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मेरठ का ये इलाका जहां पर अनिल दुजाना एनकाउंटर में मारा गया, उस इलाके पर न्यूज 18 की टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि उस पूरे इलाके को इस वक्त सील किया जा रहा है। यूपी एसटीएफ की टीम यहां पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस की टीम भी मौजूद है और यहां पर एक गाड़ी भी आप देख पा रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे कि क्या इसी गाड़ी से अनिल दुजाना भागने की कोशिश में था जब वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे कि एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, प्लानिंग कर रहा था अनिल दुजाना और ये जानकारी यूपी एसटीएफ को लग गई थी, यूपी पुलिस को लग गई थी, जिसके बाद लगातार यूपी एसटीएफ इसके पीछे पीछे थी और ये कहां किस बदमाश से मिल रहा है, कहां मीटिंग्स कर रहा है, हर एक जानकारी यूपी एसटीएफ को थी। और आज जब इसकी घेराबंदी हुई इसी इलाके में, मेरठ का ये इलाका, जहां पर इसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की और ढेर हो गया। ओपी सिंह जी, लोकेशन भी हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं जहां पर यह एनकाउंटर हुआ। जो सवाल था मेरा आपसे कि कितना मुश्किल होता है इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती रहती है पुलिस के लिए, किसी भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किसी भी गैंगस्टर का या कोई खूंखार अपराधी हो, हत्यारा हो, उन सबों को पुलिस मुठभेड़ में मारना। एक्चुअली पुलिस मुठभेड़ जो है वो जब उस पर पुलिस पर अटैक होती है तो पुलिस वाले उसके जवाब में गोली चलाते हैं। अनिल दुजाना पिछले 4-5 सालों से बहुत ही एक्टिव रहा है और मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके पीछे कई दिनों से लगी हुई थी और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के आधार पे, उसके रियल टाइम बेसिस पे उसके मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए एसटीएफ को ये सफलता मिली होगी। और जैसा कि आपने बताया कि एक बड़े अपराध के अंजाम में बड़ा अपराध कोई करने जा रहा हो तो उसका लीड कुछ मिला होगा उत्तर प्रदेश पुलिस को और एसटीएफ को, और उसी लीड के आधार पर डॉट्स को आगे बढ़ाते हुए हमें लगता है कि ये सफलता मिली होगी। और अनिल दुजाना ऐसे भी, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कई कार्रवाइयां हुई हैं, उसके करीब 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उसकी सीज की जा चुकी है और उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी। तो निसंदेह एक बहुत ही सफलतापूर्वक ये काम हुआ है। ओपी जी, एक वक्त था जब साल 2012 में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर इसको पेश करने के लिए कोर्ट में ले जाया जाता था। इतनी ज्यादा रंजिश इसके दूसरे गैंगों से रहती थी। ये बात सही है, उत्तर प्रदेश में गैंग राइवलरी हमेशा रहा है। अगर आप महेंद्र फौजी से लें, महेंद्र फौजी का इनकाउंटर 1994 में हुआ था और उसके कई ऐसे थे, सुंदर भाटी और ऐसे कई गैंगस्टर्स थे जो एक दूसरे से लड़ते थे। और यही कारण है कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि विटनेसेस या अक्यूज प्रोटेक्ट हो, और प्रोटेक्शन इसलिए कि उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। एक जमाना ऐसा था अनिल दुजाना को बुलेट प्रूफ जैकेट में ले जाया गया, ये बात सही है, लेकिन आज ये स्थिति है कि सारे जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी हेनस क्राइम करने वाले अपराधी हैं, वो सब या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं और यदि ओवरग्राउंड भी हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में पुलिस जो है ट्रैक करती रहती है। तो मैं समझता हूं अनिल दुजाना भी उसी प्रकार का एक अपराधी था जो आज मारा गया और उससे उसके खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, उसके खिलाफ जैसे मैंने पहले कहा कि 65 से अधिक मुकदमे हैं, तो निसंदेह उन मुकदमों का अब हश्र यही होगा कि जितने भी गैंगस्टर्स हैं। ओपी सिंह जी, एक आखिरी सवाल कि अब जिस तरह से एक के बाद एक गैंगस्टर ढेर किए जा रहे हैं या फिर उन्हें लंबी बड़ी सजा हो रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, इसके पीछे क्या वजह यही है कि अब पुलिस को खुली छूट मिली है, बिना किसी का पक्ष लिए हर एक बदमाश के खिलाफ एक्शन लेने की छूट है? ये
देखिए, हर एक बदमाश के खिलाफ पुलिस को छूट है, छूट या आप मत कहिए, स्वतंत्र है, फेयर है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। पहले के जमाने में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता था और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण बहुत सारे अपराधी जो बड़े किस्म के अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, उनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलता था। और अब जो है वो पेट्रोनेज नहीं मिल रहा है। योगी सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस जो है वो स्वतंत्र रूप से करे और क्राइम और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कार्रवाई करे। यही कारण है कि सुरक्षा की भावना पूरे प्रदेश में फैली है। ये एक तरह से ओपी जी मैसेज भी है, ये बड़ी कार्रवाई दूसरे गैंगस्टर्स के लिए मैसेज भी है, या तो आप सरेंडर कर दीजिए या फिर ऐसा ही हर्ष होगा। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, अमित गंजू। अमित गंजू, आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है? और ये तस्वीरें इस वक्त आ गई है, ये तस्वीरें आ गई है। अमित माफ कीजिएगा, रोक रही हूं आपको। ये तस्वीर आ गई है अनिल दुजाना की, ये दिखा देते हैं दर्शकों को, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 पर। जब अस्पताल ले जाया गया अनिल दुजाना को और खून से लथपथ अनिल दुजाना, जैसे हम देख पा रहे हैं, इसने पुलिस टीम पर, एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और इसे भी गोली ले गई। अस्पताल ले जाया गया और बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही इसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है। अनिल दुजाना मारा गया है, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। ये वो शख्स है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ यूपी के साथ साथ दूसरे जिलों में भी आतंक मचा रखा था। इसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने भी की थी, तिहाड़ जेल में बंद था, 2 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था और फिर से एक बार एक्टिव हो गया था। जेल में रहते हुए भी इसने अपनी मनमानी की थी, अपने गैंग को चला रहा था और जब बाहर निकला तो उसके बाद भी इसने धमकियां देनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एक बड़े बिजनेसमैन को मारने की प्लानिंग भी कर रहा था और इसके लिए कई गुर्गों से मुलाकात भी की थी उसने, जिसके बाद एसटीएफ ने इसे रडार पर लिया और अब यह ढेर हो गया है। अमित गंजू, आपके पास आती हूं, अपडेट बताइएगा जरा। देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जानी थाना क्षेत्र के इलाके में ये एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी पे सवार था, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। उसके बाद पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई है, एसटीएफ से इसकी मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद ये इसमें ढेर हुआ। हालांकि इसको सीएचसी जानी, जो पंचाल में पड़ता है, वहां ले जाया गया और डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित किया और उसके बाद से पुलिस जगह को पूरी पुलिस ने पूरा सीन ऑफ क्राइम है उसको रोक के रखा हुआ है और अब इसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद। लेकिन जो अगर हमारे पास इसकी पूरी डिटेल ये है कि इसमें 62 मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें 22 हत्या और हत्या के प्रयास के थे। इसका मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, अमरोहा के अलावा हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं उसमें भी ये क्राइम करता था। अब इसके जिस दिन से इस जमानत पे बाहर आया था उसके बाद से, जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, इसने वहां जाके बुलंदशहर में इसने नकोड़ में बात करें, अगर हम खुर्जा में, और इसके अलावा संभल और अमरोहा तक लोगों से कांटेक्ट स्थापित किया था। ये कौन लोग थे, ये एक जांच का विषय है। क्या इसके ग्रुप मेंबर्स पुराने थे या नया किसी ग्रुप के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा था। इन सब के बीच अभी कुछ दिन पूर्व ही एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बिजनेसमैन को भी धमकाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद एसटीएफ के रडार पर था। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के यहाँ से एक सूची भी निकली जब उसने यूपी एसटीएफ पर फायरिंग की है। अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है, मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकल कर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। इस सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती है मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू। को अभी आप सुन रहे थे एसटीएफ चीफ, और इस वक्त हम रुख कर लेंगे अपने सहयोगी अनुपम का। अनुपम, जैसा कि आपने भी बताया कि कुछ गुर्गों से इसने मुलाकात भी की थी, एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसी बीच एक और नाम आया और वो नाम है मनोज आसे का। मनोज आसे, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। क्या मनोज आसे का संबंध है अनिल दुजाना से? क्या मनोज आसे के जरिए ही अनिल के लोकेशन के बारे में, एक्चुअल लोकेशन के बारे में जानकारी मिली एसटीएफ को? देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा। एसटीएफ लगातार जिस तरीके से जमानत पर बाहर आया था, मेनका जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को दे रहा है कि एसटीएफ का जो पूरा ऑपरेशन आज देखने को मिला है, एसटीएफ ने 1 तारीख को भी, यानी कि आज 4 तारीख है, और एसटीएफ ने 1 तारीख को भी अनिल दुजाना को घेर लिया था।
हापुड़ के पास घेरा गया था, जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं। और 1 तारीख को भी अनिल दुजाना को घेर लिया था और उस वक्त भी अनिल दुजाना के साथ कुछ लोग थे, लेकिन एसटीएफ उस समय अपना पूरा ऑपरेशन नहीं कर पाई और अनिल दुजाना वहां से चला गया, फरार हो गया था। उस समय कुछ चीजें वहां पर हुई। और जो बात आप मनोज की कह रहे हैं, अनिल दुजाना जब से जमानत पर बाहर आया तो 3 से 4 लोग लगातार उसके साथ चल रहे थे और बताया जा रहा है कि वो और लोगों को अपने साथ या पुराने जो लोग उसके साथ थे। और सबसे बड़ी जानकारी यहां पर न्यूज 18 सूत्रों के हवाले से दे रहा है कि शामली में एक थाना है, थाना भवन। शामली में एक थाना है, थाना भवन। उस क्षेत्र के किसी बड़े व्यापारी को टारगेट करने की कोशिश थी। ये बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है कि शामली में यहां पर थाना भवन। स्कॉर्पियो कार में कौन कौन सवार था सर अनिल दुजाना पर जब उसने यूपीएसके पर फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको अवगत करा। सर एक और जानकारी निकलकर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। इस सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती है मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू। जी अनुपम, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मेनका, जिस बात को मैं लगातार कह रहा था कि 1 तारीख को भी एसटीएफ का ऑपरेशन नोएडा पुलिस की स्पेशल विंग के साथ था, लेकिन उस दिन वो पूरा ऑपरेशन नहीं हो पाया जो हमने आज 4 तारीख को देखा। मेरठ के जानी क्षेत्र में आपको बता दें कि ये पूरी मुठभेड़ हुई है और सुबह 8:30 बजे, आपको बताएं कि सुबह 8:30 बजे एसटीएफ को कुछ इनपुट आता है कि आज गाजियाबाद या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसा बता रहे हैं सूत्र हमें कि जो बातचीत या इनपुट्स मिले थे एसटीएफ को, उसके मुताबिक गाजियाबाद का जो लोनी क्षेत्र है और उसमें आउटस्कर्ट्स के एरिया में कहीं ये मुलाकात होनी थी और जिसमें शामली के थाना भवन के किसी बड़े व्यापारी को और कुछ आगे की बड़ी वारदातों को तैयार करने के लिए, उनकी प्लानिंग करने के लिए एक बैठक या एक रणनीति थी, जिसको लेकर एसटीएफ लगातार जो है इनपुट एसटीएफ के पास थे उसके आधार पर एसटीएफ काम कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और 8:30 बजे के बाद एसटीएफ ने और चीजों को खंगालना शुरू किया, या जो उसके साथ लोग थे उनकी भूमिका या उनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, या फिर सर्विलांस के माध्यम से जो इनपुट एसटीएफ को मिले, उसमें आपको बता दें कि बहुत तेजी से एसटीएफ की टीम ने आज 3 से 4 घंटे में बड़ी तेजी से जो जानकारियां हासिल की वो पर जानकारी देंगे। अमिताभ जी, कहां पर केस हाल? एसटीएफ लगातार अनिल दुजाना की एक्टिविटीज को ट्रैक करती रहती है। अनिल दुजाना काफी बड़ी संख्या में इस पर मुकदमे दर्ज हैं। ये एक बहुत ही ड्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट किलर है वेस्टर्न यूपी का और आज एसटीएफ ने इसको ट्रैक करने में सफलता प्राप्त की और इसको घेर लिया। मेरठ में मुठभेड़ हुई है। बाकी डिटेल्स अवेटेड है। जैसे ही डिटेल्स प्राप्त होती है मैं आपको अवगत कराऊंगा। सर कौन कौन से हथियार इसके पास थे? क्या कोई पुलिसकर्मी भी एसटीएफ का घायल हुआ है? अभी इसकी जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको क्या किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन में लगा था ये? मैं आपको डिटेल्स के बारे में जानकारी दूंगा। अमिताभ यश हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर ये बताइए, सर अनिल दुजाना का इनकाउंटर क्या है? अनिल दुजाना मुठभेड़ में मारा गया है, ये जानकारी एसटीएफ की मेरठ टीम ने अभी दिया है, थोड़ी देर पहले ही। डिटेल्स अवेटेड है। शीशा नहीं उतरता है इसका। सर क्या आप लोगों का भी कोई जो ऑफिसर है घायल? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। क्या क्या बरामद हुआ सर? अभी इसकी जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको अवगत कराऊंगा। सर इसकी जानकारी अभी नहीं है। कितने का इनामी था सर? मैं सभी डिटेल्स आपको सर ये फरार चल रहा था जी। अभी आ रहे हैं सर। एक सेकंड बस, एक सेकंड बस, एक सेकंड सर, एक सवाल। हमारे साथ अमिताभ यश जी है सर। एक अमिताभ यश, एडीजी यूपी एसटीएफ